हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी चल होगी। तो जैसा कि हम लोग का इंडियन ज्योग्राफी का सीरीज चल रहा है जिसमें से भारत के जलवायु चैप्टर स्टार्ट किए थे, और कल हम लोग क्लासिकल थ्योरी और एयर मास थ्योरी और जेट स्ट्रीम ये सब कंप्लीट कर चुके थे। आई होप पीछे वाला वीडियो आप लोग देखे होंगे और रिवीजन करके ही आगे आए होंगे। तो आगे आज हम लोग देखने वाले हैं मानसून उत्पत्ति के सिद्धांत, मॉडर्न थ्योरी जो चल रहा है उसी को आगे हम लोग आज बढ़ाते हैं। तो आइए हम लोग मानसून उत्पत्ति के सिद्धांत मॉडर्न थ्योरी में आज का टॉपिक रहेगा मानसून उत्पत्ति के आधुनिक सिद्धांत के मुख्य घटक क्या है। मानसून उत्पत्ति के आधुनिक सिद्धांत के मुख्य घटक क्या क्या है। तो हेडिंग बनाइए, मानसून उत्पत्ति के मानसून मानसून उत्पत्ति के आधुनिक आधुनिक सिद्धांत के आधुनिक सिद्धांत के मुख्य घटक। और इसमें से हम लोग पहला देखेंगे उत्तर पश्चिम, यानी कि उत्तर पश्चिम रेगिस्तान वाला थार मरुस्थल वाला जो इलाका है वहां पे लो प्रेशर का कैसे बनता है, वहां पे लो प्रेशर जो बनता है वो क्यों बनता है, कैसे बनता है, तो उसके बारे में आज हम लोग पूरा डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला पॉइंट में आप लोग देखिए, उत्तर पश्चिम भारत, उत्तर पश्चिम भारत यानी कि थार मरुस्थल, थार मरुस्थल में लो प्रेशर यानी कि निम्न दाब का बनना कैसे बनता है, तो ये देखते हैं हम लोग। सूर्य के उत्तरायण होने के कारण, जैसे जैसे सूर्य उत्तरायण होता है तो हम पिछले पीछे वाला वीडियो में बताए थे कि आईटीसीजेड उसके साथ साथ भी उत्तरायण होता है। जैसे जैसे सूर्य दक्षिणायन होता है आईटीसीजेड भी दक्षिण की ओर खिसकता है। तो नोट करते हैं कि सूर्य के उत्तरायण होने के कारण, सूर्य के उत्तरायण होने के कारण आईटीसीजेड आईटीसीजेड इंटर ट्रॉपिकल कंजर्वेशन जोन, अंता उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, सूर्य के उत्तरायण होने के कारण आईटीसीजेड उत्तरी गोलार्ध में, कहां पे, उत्तरी उत्तरी गोलार्ध में विस्थापित हो जाती है। क्या होती है? विस्थापित हो जाती है, हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, सूर्यताप के कारण, इसके सूर्यताप के कारण राजस्थान में, कहां पे, राजस्थान में लो प्रेशर का क्षेत्र बनता है, का क्षेत्र बनता है, तथा यहां से, तथा यहां से हवाएं क्या होती है, हवाएं गर्म होकर के, गर्म होकर होकर के संवहनीय संवहनीय धाराओं के रूप में ऊपर उठती है, संवहनीय धाराओं के रूप में ऊपर उठती है, और संपूर्ण भाग पर ऊपर उठ करके संपूर्ण संपूर्ण गंगा के मैदान, संपूर्ण गंगा के मैदान में फैल जाती है, होती है।
फैल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं हम लोग, यह पवने यह पवने विषुवत रेखा विषुवत रेखा को पार करके मेडागास्कर के पूर्व मैस्करनी मैस्करनी द्वीप के चारों ओर गिरती है। क्या होती है? मैस्करनी द्वीप के चारों ओर गिरती है, जहां जहां पर मैस्करनी हाई प्रेशर का क्षेत्र बनता है। आगे इसी को जोड़ते हैं हम लोग, आगे जोड़ते हैं कि सोमालिया तट के पास सोमालिया तट के पास सोमालिया तट के पास मैस्करनी हाई प्रेशर के प्रवाह एवं दक्षिणी व्यापारिक सोमालिया तट के पास मैस्करनी हाई प्रेशर के प्रवाह एवं दक्षिणी व्यापारिक पवनों का अभिसरण होता है। क्या होता है? अभिसरण होता है, जो वास्तविक मानसून की उत्पत्ति का कारण है। क्या है? उत्पत्ति का कारण है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग जोड़ते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में हाई प्रेशर बढ़कर 1043 मिलीबार हो जाता है, जिससे दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों के त्वरण प्राप्त होता है। ये पवने आईटीसीजेड के उत्तरी विस्थापन के साथ विषुवत रेखा को पार करती है। विषुवत रेखा को पार करती है। क्या बोला गया इसमें? उत्तर पश्चिम जो राजस्थान वाला इलाका है वहां पे लो प्रेशर कैसे बनता है? तो क्या है, सूर्य के उत्तरायण होने के कारण, जब सूर्य उत्तरायण होता है तो आईटीसीजेड उत्तरी गोलार्ध में विस्थापित हो जाती है। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। सूर्यताप के कारण राजस्थान में लो प्रेशर का क्षेत्र बनता है, अर्थात वहां पे गर्मी होने के कारण क्या होता है, लो प्रेशर का क्षेत्र बनता है। तथा हवाएं, जब वहां पे लो प्रेशर होता है तो हवाएं क्या, लो प्रेशर का क्षेत्र बनता है तो हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठने लगती है, हल्की होकर के ऊपर उठने लगती है, सर्वणीय धाराओं के रूप में ऊपर उठ जाती है और संपूर्ण गंगा के मैदानों में, पूरे गंगा के मैदानों में फैल जाती है हवाएं। यह पवनें विषुवत रेखा को पार करके मेडागास्कर के पूर्व मैस्करनी द्वीप के चारों ओर गिरती है, जहां पर मैस्करनी हाई प्रेशर का क्षेत्र बनता है। आगे क्या बोला गया है कि जो विषुवत ये पवनें ऊपर उड़ती है और ऊपर गिर करके हाई प्रेशर से लो प्रेशर की हो जाती है, यानी कि मैस्करनी द्वीप समूह के आसपास ये गिरती है। सोमालिया तट के पास मैस्करनी हाई प्रेशर के प्रवाह और दक्षिणी व्यापारिक पवनों का अभिसरण होता है। सोमालिया तट कहाँ पे है? अफ्रीका के पूर्वी साइड सोमालिया तट है,
वहीं पे मस्करनी हाई प्रेशर का प्रभाव बनता है, जिसके कारण दक्षिणी व्यापारिक पवनें दोनों का अभिसरण होता है, जो वास्तविक मानसून की उत्पत्ति का कारण बनती है। ऑस्ट्रेलिया में हाई प्रेशर बढ़ करके 1043 मिलीबार, मैक्सिमम जो हाई प्रेशर का जो होता है मिलीबार वो 1013 होता है, 1013 मिलीबार। अगर इससे कम हुआ तो लो प्रेशर और इससे ज्यादा हुआ तो हाई प्रेशर, तो 143 मिलीबार हो जाता है, यानी कि हाई प्रेशर बढ़कर कितना हो जाता है 143 मिलीबार। और जितना ये होगा उतना ठंडा होगा, जिससे दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनी के त्वरण प्राप्त होता है, और ये पवनी आईटीसीजेड के उत्तरी विस्थापन के साथ विषुवत रेखा को पार करके भारतीय उपमहाद्वीप पर बारिश करती है। तो ये बोला गया था इसमें। फिर हम लोग देखते हैं सोमालियन जेट क्या है, फाइन जेट स्ट्रीम। सोमालियन जेट को फाइन जेट स्ट्रीम भी बोलते हैं। तो दूसरा पॉइंट पे हम लोग लिखते हैं दूसरा पॉइंट है सोमालियन जेट, ऐसी को बोलते हैं फाइन लेटर जेट स्ट्रीम, फाइन लेटर जेट स्ट्रीम नोट करते हैं। क्या है, मोजाम्बिक चैनल के ऊपर, मोजाम्बिक चैनल कहाँ पे है, मेडागास्कर और सोमालिया के बीच में जो है वो है मोजाम्बिक चैनल। वर्ल्ड मैपिंग का जो क्लास चला है उसमें आप लोग अगर किए होंगे तो आप ध्यान आ गया होगा। मोजाम्बिक चैनल के ऊपर, कहाँ पे, मोजाम्बिक चैनल के ऊपर क्या होती है, गर्म वायु राशि। कैसी राशि, गर्म वायु राशि। और अफ्रीकी उच्च भूमि, अफ्रीका का पूर्वी क्षेत्र, उच्च भूमि की, वहां क्या होता है, शीत वायु राशि से मिलती है। कौन, मोजाम्बिक चैनल के पास उच्च गर्म वायु राशि अफ्रीका के उच्च भूमि को शीत वायु राशि से मिलती है। फिर क्या होता है कि तापीय अंतर के कारण, मिलने के कारण तापमान में अंतर होता है। तापीय अंतर के कारण लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर फाइंड लेटर जेट का निर्माण होता है। अगर मैप के जरिए अगर देखें तो मान के चलिए अफ्रीका है, मेडागास्कर है, और यहाँ पे मोजाम्बिक चैनल है, और अफ्रीकी उच्च भूमि, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मोजाम्बिक चैनल के ऊपर गर्म वायु राशि का, यानी कि यहाँ पे लो प्रेशर का क्षेत्र बनता है, और यहाँ पे ठंडा है, पहाड़ी है, पर्वत है, इसलिए यहाँ पे ठंडा प्रदेश है, यहाँ पे हाई प्रेशर का क्षेत्र बनता है। और दोनों के मिलने से, दोनों के अभिसरण से तापमान में अंतर होता है, इसके कारण इसी के हाइट पे लगभग 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पे फाइन लेटर जेट का निर्माण होता है। फिर क्या है कि यह जेट स्ट्रीम, जो फाइन लेटर जेट है, यह जेट स्ट्रीम मानसूनी हवाओं के ऊपर, मानसूनी हवाओं के ऊपर होता है, तथा उन्हें भारत की ओर भेजता है, यानी कि यहाँ से उठ करके इंडिया की ओर भेजता है।
इस जेट स्ट्रीम का विस्तार, इस जेट स्ट्रीम का विस्तार 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, उत्तरी अक्षांश तक होता है, तथा समुद्र की सतह पर, तथा समुद्र की सतह पर, कहां पे? समुद्र की सतह पर इसके नीचे, इसके नीचे ठंडी सोमालियाई जलधारा बनती है, जलधारा बनती है, जो वायुमंडलीय उष्मा को, वायुमंडलीय उष्मा को अवशोषण करती है, अवशोषण करती है। दूसरे शब्दों में इसे नोट करते हैं। यानी कि अर्थात सोमालिया के पास, सोमालिया के पास गर्म पानी मिलता है, गर्म पानी मिलता है। वहीं अफ्रीकी पूर्वी उच्च भूमि, अफ्रीकी पूर्वी उच्च भूमि अर्थात केन्या के पास या किलिमंजारो पर्वतों की ऊंचाई के कारण बर्फ की टोपियां, क्या होता है? बर्फ की टोपियां मिलती है, जिससे निम्न तापीय हवाएं यहाँ उत्पन्न होती है। दक्षिणी गोलार्ध में अफ्रीकी उच्च भूमि और सोमालिया के पास गर्म जलधारा के कारण रूपांतरण उत्पन्न होता है, जो एक जेट का निर्माण करता है, जिसे सोमालियन जेट कहते हैं, ये जेट उत्तर पूर्व की ओर गमन करते हुए मस्करनीज द्वीप समूह पर उपस्थित हाई प्रेशर वाली
पवनों को भारत की ओर मोड़ देता है, भारत की ओर मोड़ देता है, जिससे के कारण भारत में वर्षा होती है। एक मैप के जरिए हम लोग देखते हैं। ये हो गया मेडागास्कर, इधर हो गया अपना प्यारा इंडिया। यहाँ क्या होता है, सोमालियन जेट का निर्माण होता है। और ये क्या है, मोजाम्बिक चैनल। ये क्या है, मेडागास्कर। और यहीं पे है मैस्करनीज द्वीप। कौन सा द्वीप, मैस्करनीज द्वीप समूह। और यहाँ पे सोमालियन जेट। यहाँ पर क्या है, हाई प्रेशर, और यहाँ पे क्या है, लो प्रेशर। दोनों दोनों का अभिसरण होता है। दोनों का अभिसरण होने से ये इधर पहुंचने जाती है, कहाँ पे, इंडिया। और इधर से इक्वेटर लाइन दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ जाके मिल करके इंडिया में घनघोर बारिश करवाती है। तो यही है, मोजाम्बिक चैनल के ऊपर गर्म वायु राशि अफ्रीकी उच्च भूमि की शीत वायु राशि से मिलती है। ये जो गर्म वायु राशि है अफ्रीका में ठंडी वायु राशि से मिलती है, और दोनों के तापमान में अंतर होने के कारण फाइन लेटर जेट का निर्माण होता है। तो बताइए फाइन लेटर जेट का निर्माण कैसे होता है। मोजाम्बिक के पास क्या है, गर्म जल गर्म जलवायु राशि है। और सोमालिया के पास क्या है, हाई प्रेशर वाला ठंडी वायु राशि। दोनों के मिलने से सोमालियन जेट का निर्माण होता है। कितने हाइट पर, लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर। यह जेट स्ट्रीम मानसून हवाओं के ऊपर होता है तथा उन्हें भारत की ओर भेजता है। सोमालियन जेट भारत की ओर मानसून हवाओं को भेजता है। इस जेट स्ट्रीम की विस्तार 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक होता है तथा समुद्र की सतह पर इसके नीचे ठंडी सोमालियन जलधारा बनती है, जो वायुमंडलीय उष्मा को अवशोषित करके, अर्थात सोमालिया के पास गर्म पानी मिलता है, वहीं अफ्रीकी उच्च भूमि के पास, केनिया के पास या किलिमंजारो पर्वतों के ऊंचाई के कारण बर्फ की टोपियां मिलती है, जिसके कारण वहां पे, जिससे निम्न तापीय हवाएं यहाँ उत्पन्न होती है। और दक्षिणी गोलार्ध में अफ्रीकी उच्च भूमि और सोमालिया के पास गर्म जलधारा के कारण रूपांतर उत्पन्न होता है, जो एक जेट का निर्माण करता है, जिसे सोमालियन जेट कहते हैं। यह जेट उत्तर पूर्व की ओर गमन करते हुए मस्करनी द्वीप समूह पर उपस्थित हाई प्रेशर वाले पवनों को भारत की ओर मोड़ देती है। इसका सरलतम परिभाषा ये, और इसे हम पूरा डिटेल से एक्सप्लेन किए, इसी को सरल शब्दों में व्यक्त किया। अब दो टर्म है, देख लेते हैं। यहीं पे दो टर्म है, एक है मानसून विच्छेद, मानसून ब्रेक, और एक होता है मानसून विस्फोट, मानसून बर्स्ट। तो दोनों को देख लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। तो आज के लिए इतने रखते हैं फिर, तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर